करवा चौथ का त्योहार महिलाओं के लिए बेहद खास होता है और करवा चौथ का त्योहार आने वाला है। सब लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी, सब महिलाओं ने तैयारी शुरू कर दी होगी। महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखेंगी और रात को चांद देखकर ही भोजन करेंगी, अपना व्रत तोड़ेंगी। ये व्रत सूर्योदय से पहले शुरू होता है, जिसे चांद निकलने तक रखा जाता है। ये व्रत बहुत ही नियम और बहुत ही सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इसके कुछ ऐसे नियम हैं जो हम शायद नहीं जानते, कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि किस प्रकार से इसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो करवा चौथ के दिन आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप उन्हें करते हैं तो ऐसे में आपका व्रत जो है वो संपूर्ण नहीं हो पाता, आपको व्रत का उतना फल नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं की गई गलतियाँ आपके जीवन में नुकसान दे सकती हैं। आपके व्रत में जो नुकसान है उसकी भरपाई होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि वो जो व्रत रखे उसका पूर्ण रूप से फल उस महिला को मिले। तो इसके लिए आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। ये 10 चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ, इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका व्रत संपूर्ण होगा, आपको इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए पहली ऐसी चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले जब व्रत की शुरुआत होती है, करवा चौथ का व्रत जब शुरू किया जाता है, उसका आरंभ होता है, उस समय पर सूर्योदय तक आप सोए नहीं। ऐसा अगर आप करते हैं तो व्रत जो है वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से उसको नहीं माना जाता। ये सबसे बड़ी गलती है। कई लोग सोचते हैं कि मैं अभी तो 5 ही बजे हैं, हम उठ जाते हैं, अभी तो 5:15 हुए हैं, 5:30 हुए हैं, तो कोई बात नहीं, अभी तो अंधेरा ही है, हम उठकर सरगी खा लेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है। सूर्योदय के समय तक आपको नहीं सोना है। ये व्रत सूर्योदय से पहले ही शुरू होता है, तो इसलिए 4 सवा 4 बजे का समय सरगी खाने के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। इस समय पर उठकर आप सरगी खा लें और उसके बाद अपने व्रत की शुरुआत करें। दूसरी गलती जो अक्सर की जाती है वो ये है कि सरगी के अलावा कई बार औरतें होती हैं कि सरगी के अलावा भी अपने साथ बहुत कुछ रख लेती हैं और उन्हें भी खा लेती हैं। सरगी एक ऐसी वस्तु मानी गई है जो बहुत शुभ है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े, श्रृंगार का सामान देती है। तो आपको अपनी सास के हाथ से बना हुआ सामान, अगर आपकी सास हैं तो आपको उनके हाथ से बना हुआ सामान खाना चाहिए। सरगी में जो जो चीज़ें उन्होंने दी हैं उनको ग्रहण करना चाहिए और इसके अलावा आप कोई भी और चीज़ ग्रहण ना करें। इसको आप अपने घर के रिवाजों के अनुसार भी कर सकते हैं कि सास अगर आपको जो भी दें आप उसको ग्रहण करें। और इसके अलावा अगर आप 2 अन्न इस समय पर खाते हैं तो उसे भी अच्छा नहीं माना जाता। सरगी के समय पर सरगी का खाना ही खाना चाहिए। हर घर के अपने अपने रिवाज होते हैं। सास अपनी बहू को कुछ ना कुछ सरगी में ज़रूर देती हैं तो उसे ग्रहण करें। इसके अलावा बहुत सारा सामान इकट्ठा करके आप उसे ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें। सरगी का भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प करें। एक जो तीसरी बात जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि इस दिन, जिस दिन करवा चौथ हो, आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काले रंग के वस्त्र, अगर हम ज्योतिष में बात करें तो ये शनि का प्रतीक माने जाते हैं और यहाँ पर ये त्योहार है मंगल का प्रतीक। लाल रंग का इस दिन विशेष महत्व रहता है। लाल रंग मंगल का प्रतीक है और इसके साथ साथ लाल रंग प्यार का भी प्रतीक है। पति पत्नी के रिश्तों का ये त्यौहार बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ऐसे समय में काले रंग का उपयोग करके इस त्यौहार को ख़राब नहीं करना चाहिए। काले रंग का प्रयोग अगर किया जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें कि इस दिन काले वस्त्र ना पहने, क्योंकि हम यहाँ पर मंगल को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे घर में प्यार बढ़े, सौहार्द बढ़े, ऊर्जा बढ़े और जोश बढ़े। ऐसे में प्यार के जोश को बढ़ाने के लिए मंगल के रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप उस रंग को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो गुलाबी रंग इस्तेमाल किया जा सकता है, पीला रंग, हरा रंग, ऐसे रंग जो बहुत अच्छे माने जाते हैं, जो अच्छाई का प्रतीक माने जाते हैं, उन रंगों को इस्तेमाल कीजिए ताकि इस समय पर आपके घर में भी वो सुख शांति आए, वो समृद्धि आए, वो प्यार बढ़े जिसकी आप कामना कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखने की भी विशेष ज़रूरत रहती है। अगली जो विशेष बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि ऐसे में हम इस बात को अवॉइड ज़रूर कर देते हैं। हमें इसका धार्मिक महत्व नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि ये करवा चौथ के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन सोते हुए किसी भी सदस्य को, घर का कोई भी व्यक्ति सो रहा हो, उसे उठाना नहीं चाहिए। जिस महिला ने व्रत रखा हो वो तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन अगर किसी सोते हुए व्यक्ति को उठाया जाए, नींद से उसे उठाया जाए, तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है। तो करवा चौथ के दिन ये 5वां नियम आपने ज़रूर फॉलो करना है। आप अपने पति को या सास को जो सो रहे हों उन्हें ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी आवाज़ से ना उठाएं।
अगली जो बात है वो बहुत ख़ास है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पति से इस समय पर झगड़ा बिल्कुल ना करें। करवा चौथ के व्रत के दिन महिलाएं अगर अपने पति से झगड़ा करती हैं, तो झगड़े के दौरान आपको इस व्रत का फल बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है। कई महिलाएं हैं जो ये इस बात को लेकर झगड़ा करती हैं कि मुझे आपने कपड़े अच्छे नहीं लेकर दिए, मुझे आपने गहने अच्छे नहीं लेकर दिए। तो ये व्रत जो है वो कपड़ों और गहनों का व्रत ही नहीं है। ऐसे में अगर आप पुराने कपड़े भी पहन लेंगे और आपका आपके पति के साथ प्यार ज़्यादा बना रहेगा, तो उसमें आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका फल आपको उतना ही मिलेगा जितना नए कपड़े पहनकर मिलने वाला है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। अपनी श्रद्धा, अपनी क्षमता के अनुसार हर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को वो चीज़ें लेकर देता है जो उसकी क्षमता के अनुसार होती हैं। तो आप अपने पति से इन बातों को लेकर झगड़ा ना करें और करवा चौथ के दिन तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इससे प्यार कम होता है और आने वाले सालों में इसकी कमता और बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं सातवीं ऐसी चीज़ की जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दिन करवा चौथ के दिन जैसे आप व्रत शुरू करें, आपके श्रृंगार का बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो पुराना हो जाता है और हम सोचते हैं कि हम उसको निकाल दें और किसी को दे दें। ऐसे में हमें अपने श्रृंगार का जो सामान है, जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं या जो हम करवा चौथ के दिन इस्तेमाल करते हैं, पुराना सामान है, पिछले करवा चौथ पर आपने यूज़ किया है, उसे आप किसी को भी दान में ना दें। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको करवा चौथ का फल नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ आगे जो मैं बताने वाली हूँ वो एक दान है जो अक्सर हम लोग करते हैं और इस बात का ध्यान नहीं रहता कि करवा चौथ में सफ़ेद चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से घर से सुख और शांति चली जाती है, जैसे सफ़ेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफ़ेद मिठाई आप अपने करवा चौथ की थाली में कभी शामिल ना करें। इस बात का ध्यान रखें। करवा चौथ की थाली में सफ़ेद रंग को इस्तेमाल ना करके आप कोई और रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोई पीली मिठाई ली जा सकती है, कोई भी और आप फल ले सकते हैं, हरे रंग के फल लिए जा सकते हैं, हरे रंग की मिठाई आप ले सकते हैं। तो सफ़ेद रंग की चीज़ें इसमें ना रखें। दूध, दही और इसके साथ चावल, सफ़ेद कपड़े, ऐसी चीज़ों का दान करवा चौथ के दिन नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो चंद्रमा से मिली हुई चीज़ें मानी जाती हैं, चंद्रमा की कारक वस्तुएं मानी जाती हैं। तो आज के दिन चंद्रमा की पूजा का विधान माना जाता है। ऐसे में सफ़ेद चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं दान किया जाता। इससे चंद्रमा के प्रभाव इस दिन आपको अच्छे नहीं मिलते। तो इस बात का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। ज्योतिष में इसका विधान बहुत ज़्यादा बताया गया है। जिस दिन हम किसी ऐसे ग्रह की पूजा करते हैं उस दिन उसकी कारक वस्तुओं का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये ज्योतिष का बहुत बड़ा नियम है। अगर आप चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं करवा चौथ के दिन और चंद्रमा की ही कारक वस्तुओं का दान कर रहे हैं तो इससे अशुभ फल मिलते हैं और चंद्रमा का प्रभाव अच्छे से नहीं मिल पाता। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगली बात हम जो करने वाले हैं वो करवा चौथ से रिलेटेड है। वो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। सुई धागे का इस्तेमाल ना करें, कढ़ाई सिलाई का काम ना करें, किसी भी बटन को लगाना है, कुछ टाँकना है तो इस दिन आपको भी ये काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। करवा चौथ के शुभ मुहूर्त पर इसका करना भी अशुभ माना जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि करवा चौथ पर अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आप लोगों को पूजा का उतना फल नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे होंगे। करवा चौथ का व्रत संपूर्ण नहीं माना जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें अशुभता आ जाएगी। ये एक आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि करवा चौथ के दिन इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है, किसी का भी अपमान ना करें। व्रत करने वाली महिलाएं अगर किसी का भी अपमान करती हैं तो व्रत पूर्ण नहीं होता। इस बात पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ आप किसी की चुगली इस दिन ना करें, क्योंकि होता है कि करवा चौथ के दिन महिलाएं अक्सर फ्री होती हैं, अपना सारा पहले दिन ही काम निपटा लेती हैं और उसके दिन इकट्ठा होकर बैठती हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी की निंदा या चुगली करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि जिस दिन भी आप व्रत रखें तो आपको ये भी व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि इस दिन आप किसी की निंदा या चुगली नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि व्रत रखना एक नियम है और नियम में ये चीज़ें फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में ये चीज़ें शामिल हैं कि जिस दिन आपने व्रत रखा है कम से कम उस दिन तो आप इन चीज़ों का पालन ज़रूर करें, नहीं तो व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। हम इन चीज़ों को
अवॉइड नहीं कर सकते। अगर इनको अवॉइड करते हैं तो व्रत पूर्ण नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी की भी निंदा चुगली इकट्ठा होकर बैठें तो ना करें। व्रत के नियमों का पालन अच्छे से करें, क्योंकि ये व्रत बहुत ही अहम व्रत है महिलाओं के लिए, सुहागन महिलाओं के लिए। ये व्रत करने से पति की लंबी उम्र के लिए हम लोग दुआ करते हैं, हम लोग इच्छा करते हैं कि हमारे पति की लंबी उम्र हो और उनको सुख और समृद्धि मिले। तो इन चीज़ों को फॉलो करके हम उनकी लंबी उम्र पा सकते हैं, इसलिए कोई भी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों को शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि करवा चौथ पर क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।